नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 पाठ नंबर 4 माँ की सीख पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है कि शिक्षा का जीवन में क्या स्थान है। आप दो व्यक्ति देखिए, जो उनमें से एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और एक व्यक्ति अनपढ़ हो। उन दोनों की व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी सोच में कितना परिवर्तन होगा, उनके रहन सहन में कितना परिवर्तन होगा और उनकी समझदारी में, उनका बात करने का ढंग, उनके सोचने का ढंग, सब में कितना बदलाव होगा। एक व्यक्ति शिक्षित है और एक व्यक्ति अगर अशिक्षित है, उनके अनपढ़ है। शिक्षित व्यक्ति ही अपनी संपूर्ण क्षमताओं का विकास कर सकता है। बच्चों, अगर आपको भविष्य में जाकर डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगर आप पूरी लगन से, मेहनत से शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो आप भविष्य में जिस भी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हो बनने की, वो आप नहीं बन सकते, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है। और ये जो कहानी है, विल्हेम, जो कि जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिन्होंने एक्सरे की मशीन का आविष्कार किया था और जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उनके बचपन की एक घटना है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। शरारती मतलब चंचल। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी, यानी कि वो हर टाइम कुछ न कुछ शरारत करने की सोचता रहता था। जिस दिन शिक्षक होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे अध्यापक, से डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता। अगर बच्चों स्कूल में काम करके नहीं जाओगे तो आपके टीचर आपको डांटेंगे और फिर आप अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करोगे। ये बच्चों का स्वभाव होता है। माँ की नाक में दम कर देता। नाक में दम करना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ है परेशान करना। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। देखो, ये कितने खुश लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं? माँ ने विल्हेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली, क्योंकि विल्हेम एक शरारती बच्चा है। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई विशेष रुचि नहीं है और वो पढ़ना भी नहीं चाहता। जब वो स्कूल से एक दिन घर आ रहा था तो वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते, जो सड़क पर खेल रहे होते हैं। वो सोचते बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने खुश हैं कि जो स्कूल भी नहीं जाते और बड़े हो रहे हैं। तो अपनी माँ से पूछता है, ये भी तो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो सारा दिन खेलते रहते हैं। तो उसकी माँ उसको कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? ये देखो, ये है झाड़ झंखाड़ और ये हमारे गुलाब के फूल। तो जो विल्हेम की माँ है वो विल्हेम से पूछती है कि इन झाड़ झंखाड़ को किसने उगाया है। माँ, ये तो खुद ही उग आए हैं, सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विल्हेम ने उत्तर दिया। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाया और पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ, ये तो बहुत सुंदर हैं। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ हैं। बेजोड़ का मतलब क्या होता है? अनोखे। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं, इन्हें नियम से खाद पानी भी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के ये फूल? माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला? विल्हेम ने जवाब दिया। अब माँ क्या सोचती है कि विल्हेम को कैसे समझाए कि स्कूल न जाने वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चों में क्या फर्क है। तो वो अपने घर में हुए झाड़ झंखाड़ और गुलाब के पौधों में अंतर समझाते हुए पूछती है कि इन दोनों में से अच्छा कौन है। तो झाड़ झंखाड़ तो अपने आप ही उग गए और गुलाब के पौधे को थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। उनको समय समय पर खाद और पानी डालना पड़ता है और झाड़ झंखाड़ को ऐसी कुछ खास देखभाल की आवश्यकता नहीं होती।
तो माँ पूछते विलेम से कि तुम्हें झाड़ झंकाट पसंद है या फिर गुलाब के ये पौधे। तो विलेम कहता है कि गुलाब के पौधे तो सुंदर हैं, बेजोड़ है, जबकि झाड़ झंकाट में तो कोई ऐसी विशेष बात ही नहीं है। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसे बनाया गया है। बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। परिश्रम मतलब मेहनत, हार्डवर्क। तुम में और स्कूल में जाने वाले उन बच्चों में क्या फर्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की यह सीख विलेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांध ली मतलब एक मुहावरा है, मतलब उस बात को समझ गया। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर इन्हीं विल्हेम रोटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो माँ समझाते हुए बोलती है कि फूलों के जो पौधे हैं ये ऐसे ही नहीं उगे, इन्हें सुंदर बनाने के लिए इनके ऊपर हमने मेहनत की है, तभी इतने खुशबूदार और रंग बिरंगे हैं। उसी तरह अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, जीवन में सुख सुविधाएं चाहते हो, तो आपको शिक्षा के साथ साथ कठोर मेहनत भी करनी होगी, तभी आप चलकर जीवन में तरक्की कर सकते हो। तो माँ से कहती है कि जो स्कूल में जो बच्चे नहीं जा रहे थे, जो सड़क पे खेल रहे थे, और जो तुम स्कूल जा रही हो, इसमें यही फर्क है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि माता पिता गरीब है या वो स्कूल जाना नहीं चाहते या उन्हें कोई आर्थिक तंगी है, और जो तुम स्कूल सब कुछ होने के बाद भी नहीं जा रही हो और तुम शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रही हो, तो तुम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तुम्हें यह फर्क आगे आने वाले कुछ साल में समझ में आएगा। तो विलियम को ये बात समझ में आ जाती है और वो पढ़ने का दृढ़ निश्चय करता है और भविष्य में जाकर एक अच्छा वैज्ञानिक बनता है जो एक्सरे मशीन की खोज भी करता है। बच्चों, शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी है, कुछ भी बनना है, तो आपको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। बिना शिक्षा के आप एक जानवर के समान हैं, इसलिए आपको शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।